ओम शांति। दुनिया में हेल्दी वेल्दी बनने के लिए लोग अनेक प्रकार के प्रयत्न करते हैं, जो आप सब जानते हैं, देखते हैं। और कोई कोई भाई बहने होंगे कि जिम में आदि आदि अपने ढंग से एक्सरसाइज हेल्दी रहने का प्रयत्न करते भी होंगे। लेकिन बाबा ने हेल्दी वेल्दी बनने का जो विधि सिखाया वो दुनिया में कहाँ भी नहीं, कोई भी नहीं, किसी भी जिम में भी नहीं बताया गया। जो बाबा ने हम बच्चों को लौकिक माँ बाप, हद के माँ बाप अपने बच्चों को कितना ध्यान रखते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा हेल्दी वेल्दी हो, अच्छा पढ़ाई करे, अच्छा इसका हेल्थ हो। जो हमारा परलौकिक पिता परमात्मा है, जो सर्वात्माओं का पिता है, जो सबका पिता है, क्या वो अपने बच्चों को हेल्दी वेल्दी बनाने का उसको ख्याल नहीं होगा? बाबा ने जो लाइफ स्टाइल ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो लाइफ स्टाइल बाबा ने बनाया है, बताया है, सिखाया है, उस लाइफ स्टाइल को अगर हम अपने जीवन में अपना लेते हैं तो मेरी विश्वास है कि कोई भी बीमारी आपको नहीं हो सकता है। किसी भी संस्था में कहाँ भी 3:30 बजे उठने का प्रयोजन नहीं है, रूटीन नहीं है, दिनचर्या नहीं है, कहाँ भी नहीं है। लोग कहते हैं अमृत बेला उठना चाहिए, अमृत बेले में ईश्वरीय चिंतन करनी चाहिए, ईश्वर की याद में सैर करनी चाहिए। ग्रंथों में है, उपनिषदों में है, हर धर्म इसको मानता है। लेकिन कितने लोग करते हैं? कौन करते हैं? कोई नहीं करता है। केवल ब्रह्मा कुमारी आश्रम में बाबा ने जो सिखाया है, आज छोटा बच्चा भी है वो भी 3:30 बजे उठता है और बाबा को याद करता है। एक पेशेंट भी है, मरीज भी है, वो भी 3:30 बजे उठता है और बाबा को गुड मॉर्निंग करता है, याद करता है। और आज देखा गया है कि दुनिया में महामारी की तरह बीमारियां फैल रही है, नई नई बीमारियां आ रही है, जो डॉक्टर्स को समझ से बाहर की बात हो जाती है। चिंता में समाज है, सरकार है, सभी चिंता में है। किस तरह से महामारी की तरह फैलने वाली बीमारियां, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है, डिप्रेशन है, इंसोम्निया है, नींद नहीं आ रही है, सब कुछ है, हेल्थ है, सब कुछ है, धन है, सब अच्छा है, एसी रूम है, नींद नहीं आ रही है, इंसोम्निया की बीमारी। ये रिसर्च करके देखा गया अपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। पहले हार्ट की बीमारी, कैंसर की बीमारी बड़ी उम्र में सुनते थे, हजारों में एक सुनाई देता था फलाने को कैंसर हुआ है, हार्ट की बीमारी हुई है। अभी घर घर में सुनते हैं, देखते हैं कि घर घर में हार्ट की तकलीफ है, ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, डायबिटीज की तकलीफ है। कारण क्या? हम अपने लाइफ स्टाइल को छोड़ दिया है, अपनाया नहीं है। हम ब्रह्मा कुमार हैं लेकिन 3:30 बजे नहीं उठते हैं। उठ करके मेडिटेशन करके फिर जाके सो जाते हैं। सुबह मेडिटेशन करके 4:45-5 बजे तक मेडिटेशन करके तैयार हो करके अब थोड़ा सैर कीजिए। आपको जो सोने में आनंद आ रहा है, आप समझते हैं कि सारा दिन मुझे काम करना है,
मुझे थोड़ी रेस्ट चाहिए। जो शरीर को आप रेस्ट देना चाहते हैं, योग के बाद मेरा अपना अनुभव है कि योग करके तैयार हो करके थोड़ा सैर कीजिए। इतनी प्रकृति उस समय इतनी शांत, इतना शीतल, इतना अच्छा होता है, ऑक्सीजन इतना प्योर होता है कि आपके शरीर को हेल्दी वेल्दी, मन को तंदुरुस्त बना देगा, बना देता है। करके देखिए, कल से करिए। 1 घंटा नहीं करिए, 10 मिनट थोड़ा सा योग करके, सैर करके, डायमंड हॉल के जरा सैर करके देखिए। भक्ति मार्ग में मंदिरों के परिक्रमा करते थे। क्यों परिक्रमा करते थे? ये भगवान का स्थान है, ये देवता मंदिर में उनका स्थान है, जहाँ स्वयं परमात्मा आते हैं। आते हैं नई सॉल में आते थे ना बाबा? कल आपने अव्यक्त मुरली सुनी है ना? आए थे तो सुनी ना? तो जहाँ परमात्मा स्वयं आते हैं, उस पर मंदिर को परिक्रमा करेंगे, कितना हेल्थ आपका बनेगा। सोचो, भक्ति मार्ग में पत्थर के मंदिर को परिक्रमा करने से उनको हेल्थ मिलता है, वेल्थ मिलता है। ये चैतन्य क्या कहें, जहाँ भगवान रात रात भर आकर के ज्ञान दिया है, शिक्षा दिया है, भाषणा दिया है और अपनी परकंपन फैलाया है, उस स्थान के परिक्रमा करेंगे तो कितना भाग्य होगा, कितना पुण्य होगा। अव्यक्त बाप दादा ने मधुबन को 4 धाम बताया है ना? और हम लोग, आप सब बड़े खुशी से जाते हैं। यहाँ आकर के मधुबन नहीं गए तो समझते हैं, मन खाता है, अरे मेरी यात्रा अधूरी रह गई, 4 धाम तो यात्रा किया ही नहीं है। ये असली धाम, कर्म भूमि, इसको सुबह उठ करके देखिए, कितनी अलग अलग आपको प्रेरणाएं मिलती है। खाली हम यहाँ के लिए नहीं कहते हैं, आप जहाँ भी रहते हैं, जिस शहर से आए हैं, अपने गांव से आए हैं, वहाँ अमृत वेले उठ करके, तपस्या करके, योग करके थोड़ा सा सैर करिए। आसमान को देखिए, पेड़ पौधों को देखिए, मन प्रफुल्लित हो जाता है, मन खुशियों में नाचने लगता है। आप आधा घंटा कैसे सैर किए आपको पता नहीं लगेगा, और रिफ्रेशमेंट आपके शरीर में आएगा। बाबा ने साकार मुरली में कहा था कि बच्चे, यहाँ से दिल्ली तक तुम पैदल चले जाओ, बाबा की याद में थकोगे नहीं। जब बाबा की याद में यहाँ से दिल्ली तक हम पैदल जा सकते हैं और थकेंगे नहीं, भगवान की गारंटी है, कहा है, तो क्या अमृत वेले उठ करके योग करके सैर करेंगे तो थकावट होगी? ये मन में भ्रांति है कि नहीं, योग करके सोएंगे तो थोड़ी बॉडी फ्रेश होगी, सारा दिन काम करना है, दुकान में बैठना है, ऑफिस में बैठना है, फैक्ट्री में जाना है। नहीं, अरे वरदानों का समय है, बाबा वरदान लुटा रहा है, बरसा रहा है, झोली भर करके वरदान हम इकट्ठा करें, वो समय है। रूह रिहान करिए, बाबा से बातें करिए, देखिए हेल्थ वेल्थ कैसे आपको मिलता है। वो हम लेते नहीं है और कहते हैं कि हम बाबा के तो बच्चे हैं, इतने सालों से है, मुझे ये तकलीफ है, मुझे वो तकलीफ है, ये हो गया है, वो हो गया है। आप, बाबा सुप्रीम सर्जन है, सुप्रीम सर्जन दुआएं दे रहा है, शांति दे रहा है, शक्ति दे रहा है। उस समय दुआएं, शांति, शक्ति हम अपने नहीं लेते हैं और फिर सारा दिन कहते हैं कि हमारे में एनर्जी नहीं है, शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, चलने की ये नहीं है, श्वास फूलता है। अरे थोड़ा बगीचे में एक्सरसाइज करिए ना, ओम विलोम प्राणायाम कर लीजिए। कुछ नहीं करिए, अब बैठ करके एक कोने में थोड़ा बाबा को लंबी लंबी सांस लेकर के याद तो कर लीजिए। कितना इजी है। और जो हमारी रिसर्च चल रही है
जिनकी कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है और आपके फैमिली फिजिशियन कहता है कि भाई आपको 3-4 बार चेस्ट पेन हो गया है, हार्ट की तकलीफ हो गई है, आप जा करके एंजियोग्राफी कराओ। आप जाते हैं और एंजियोग्राफी कराते हैं, डॉक्टर बोलता है कि आपके 4 आर्टरी ब्लॉक है, आपके 3 आर्टरी ब्लॉक है, 99% ब्लॉक है, 100% ब्लॉक है, 85% ब्लॉक है। आप अपना बिजनेस करते हुए दुकान से उठ के गए हैं कैथ लैब में डॉक्टर के पास, गाड़ी चला करके गए हैं, रातों रात आपके 4 आर्टरी ब्लॉक नहीं हुई है, रास्ते जाते हुए ब्लॉक नहीं हुआ है, वो बरसों से ब्लॉक हुआ है, लेकिन आपको कोई तकलीफ नहीं है, सब काम कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर एंजियोग्राफी करके बता दिया तो वहीं क्या हुआ, डिप्रेशन हो गया। मन ये हो गया कि नहीं हमारी 4 आर्टरी ब्लॉक है, मैं कैथ लैब टेबल से नीचे उतरेंगे हार्ट अटैक हो जाएगा, पैदल चलेंगे हार्ट अटैक हो जाएगा। ये मन की कमजोरी है, मन की वीकनेस है, डर बैठ गया। तो वो कैथ लैब टेबल से उतरते नहीं है, कहते हैं कि नहीं मैं खुद गाड़ी नहीं चला के जा सकता हूं। अरे चला के आए हो, चला के जाने में आपको क्या तकलीफ हो गई? डर, फियर। क्यों? योगी हैं, मेडिटेशन करते हैं, और फियर किस बात की? जब सब हम बाबा के हवाले कर दिया है, जीवन बाबा के हवाले कर दिया है, ये नैया बाबा के हवाले है, तो तूफान आएगा तो जवाबदारी हमारी है या बाबा की है? तूफान आया है, बाबा की जवाबदारी है, हम हिम्मत से तो काम लें। अज्ञानी की तरह, और जैसे अज्ञान काल में जो अज्ञानी भाई बहने हैं जिनको बाबा का ज्ञान नहीं है, वो टेबल से नहीं उतर के जाते हैं। आज वैसे लोगों को हम बुला करके डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन सिखाते हैं, और वो अज्ञानी जिनको इतना ज्ञान नहीं है, जिनको परमात्मा की पालना नहीं मिली है, जिनको दादियों की पालना नहीं मिली है, जिनको बड़ों की पालना नहीं मिली है, वो खाली ज्ञान सुन करके 7 दिन का ज्ञान सुनते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपने जीवन शैली को अपना लेते हैं, और वो घर में जाकर के प्रैक्टिस करते हैं। 6 महीना 1 साल के बाद उनकी आर्टरी क्लीन हो जाती है। तो क्या ये बाबा के रतन बैठे हुए अगर गलती से भी अगर आर्टरी ब्लॉक हो गई तो उसका क्लीन करने वाला बाबा नहीं बैठा है? अज्ञानियों को कर सकता है तो बाबा अपने बच्चों को नहीं करेगा? कितने लोगों को, 10,000 लोगों को आर्टरी क्लीन हुई है। तो हम अपने बुद्धि से निकाल दें कि नहीं, हम बाबा के बच्चे हैं, हमारे को कोई हार्ट की तकलीफ होगी, हमारी हार्ट की आर्टरी ब्लॉक होगी, बुद्धि से निकाल दें। नहीं, हमारी लाइफ स्टाइल इतनी अच्छी है, हम बाबा को जीवन दिया है, बाबा को क्रोध को हमने बाबा को दे दिया, बाबा ये क्रोध विकार है, आपको दे रहा हूँ, आज आपको हम गिफ्ट दे रहे हैं, बर्थडे पर, शिवरात्रि पर, या 18 जनवरी पर, या कोई त्यौहार पर हम बाबा को गिफ्ट दे देते हैं। फिर सच बोले, क्रोध आता है घर में, फैक्ट्री में, कारोबार में, बिजनेस में, कहाँ से आ गया? आपने दे दिया, फिर आया कहाँ से? इसका मतलब कि दिया नहीं है, केवल कहा है। अगर हम क्रोध मुक्त हो गए, जीवन हमारा क्रोध मुक्त हो गया, तो हमारी आर्टरी ब्लॉक हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती है, स्वप्न में भी नहीं हो सकती है, क्योंकि ये बाबा का वरदान है। केवल हार्ट के बारे में नहीं, हमारी लाइफ स्टाइल अगर ठीक हो तो हम देखते हैं कि ब्राह्मण परिवार में भी डायबिटीज महामारी की तरह हो रही है। हमने यहाँ पिछले साल 4-5 ग्रुप बुलाया था, इस बार भी हमने डायबिटीज का कैंप कर रहे हैं। किसी को डायबिटीज हो तो एवर हेल्दी से डेट ले ले और आकर के कैंप अटेंड करे।
कि उसमें ये देखा गया कि 500 शुगर लेकर के लोग आए हैं और 5-7 दिन यहाँ उनको हमने रखा है, डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन सिखाया है, और जाते जाते 150 शुगर हो गया, 100 शुगर हो गया, दवाइयाँ कम हो गई, इंसुलिन कम हो गया। केवल हमारी ब्रह्मा कुमारी लाइफ स्टाइल अपनाने से, राजयोगी लाइफ स्टाइल अपनाने से। हम सब रोल मॉडल हैं, हम सब, बाबा हमको क्या बनाता है, हमारा लक्ष्य क्या है, फरिश्ता बनना। तो हम सब कौन बैठे हैं, सब फरिश्ते बैठे हैं ना, फरिश्ता बनने वाले बैठे हैं। कोई 100% है, कोई 75% है, कोई 80% है, कोई अपना पुरुषार्थ तो वही है, गोल तो वही है, वहीं पहुंचना है हमको। तो जब हम फरिश्ता बनने जा रहे हैं, फरिश्ता हैं, हमारा एम ऑब्जेक्ट फरिश्ते बनने का है, तो हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो। बाबा ने कितना अच्छा एम दिया है हम बच्चों को, बच्चे तुमको देवता बनना है, दैवी दुनिया में जाना है, तुम्हारे लिए नई दुनिया स्थापन करने के लिए मैं आया हूँ, तीरी पर बहिष्ठ लेकर के आया हूँ। कितनी खुशी होनी चाहिए, हमारे लिए बाबा नई दुनिया की स्थापना करने आया है, नई दुनिया बना रहा है। आज घर में माँ बाप कोई मकान बनाता है, बंगला बनाता है, तो बच्चे नाचते रहते हैं, रोज रोज देखने जाते हैं, दोनों टाइम देखने जाते हैं, और घर में आकर के बोलते हैं पापा ये बन गया, वो बन गया, ये छत डल गई। आज बाबा हमारे लिए स्वर्ग बना रहा है, नई दुनिया बना रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि अब अंतिम समय है, अब हम अंतिम समय पर पहुंच चुके हैं, अभी हमको स्वर्ग की नज़ारे दिखाई देनी चाहिए। कैसे दिखाई देगा, जैसा चश्मा पहनेंगे, अभी धूप का समय है, हम चश्मा अगर ग्रीन पहनेंगे तो क्या दिखाई देगा, ग्रीन ही दिखाई देगा ना। कितना भी धूप है, अगर ब्लैक चश्मा पहन ले तो क्या दिखाई देगा, बादल ही दिखाई देंगे ना, ब्लैक ही दिखाई देगा ना। तो क्या बाबा ने हमको ज्ञान की चश्मा दिया है, वो चश्मा हम नहीं पहनते हैं, जो हमको नई दुनिया नहीं दिखाई दे रही है। अगर नई दुनिया हमको दिखाई दे रही है तो हमारी बुद्धि पुरानी दुनिया में जाएगी, पुराने मकान में जाएगा, पुरानी चीज़ों में जाएगी, तेरी मेरी में जाएगी। सोचिए, स्ट्रेस होगा, गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, नहीं आएगा। आज विज्ञान ने, साइंटिस्ट ने सिद्ध करके बताया है कि 80% बीमारियां स्ट्रेस से हो रही है, क्रोध से हो रही है, गुस्सा से हो रही है। डायबिटीज या कोई भी बीमारी, 80% बीमारियां इनसे। बाबा ने हमको जैसे जन्म लिया बाबा के पास, बाबा ने कहा कि ये बच्चे, ये तुम्हारा श्रृंगार नहीं है, तुम्हारी चीज नहीं है, तुम दे दो। बाबा ने बोला ना, ये 5 विकार, ये 5 खोटे पैसे हैं, दे दो। हम किस वक्त के लिए अपने पास रखे हैं, भगवान की बातें भी नहीं सुन रहे हैं। कब देंगे, स्वर्ग में चल करके देंगे, बाबा ये लेकर आए हैं आप ले लो। सोचो, अपने आप से पूछो, हम स्वर्ग में देंगे? नहीं, देने का टाइम अभी है, अभी हम देंगे तो बाबा उसके रिटर्न में क्या देगा, कखपन देते हैं। बाबा ने मुरली में कहा है, हम कखपन देते हैं, लखपन पाते हैं। अभी हम अपने कमी कमजोरियों को स्वाहा करेंगे, बाबा को देंगे, बाबा ये लो। बाबा किस लिए आया है, बाबा हमारे से क्या चाहता है? बच्चे, तुम्हारे में जो भी कमी कमजोरी है मेरे को दे दो, जो भी तुम्हारे सिर पर बोझ लेकर के चलते हो दे दो। बाबा ने यहाँ तक हल्का कर दिया। हम कहते हैं कि हम गृहस्थी हैं, बाबा ने कहा कि नहीं, गृहस्थी नहीं हो, तुम ट्रस्टी हो। तुम माता नहीं हो, पिता नहीं हो, तुम बाबा के बच्चे हो, ब्रह्मा कुमार हो। सभी कुमार बैठे हैं, सभी कुमारियां बैठी है। अगर कोई माता अपने को समझती है कि बहन को कि हम माता हैं, तो जगत माता बाबा ने कह दिया। कितना बेहद में बुद्धि ला दिया।
इतना हमारा बुद्धि बेहद में हो, हद में आए नहीं, शरीर के भान में आए नहीं। आज एक बंगला को देख करके बच्चे, आपके बच्चे को नशा चढ़ जाता है, खुशी में रहता है, नाचता रहता है, क्या स्वर्ग को देख करके हम लोगों को खुशी नहीं होगी? क्या स्वर्ग को हम विजुअलाइज करके हमारे मन गदगद नहीं होंगे? बाबा ने हम बच्चों को बार बार कहा है, कहता है, इशारा देता है, बच्चे पुरानी दुनिया में कुछ नहीं रखा है, ये सड़ी हुई दुनिया है, ये पुरानी दुनिया है, ये माया की दुनिया है, ये रावण की दुनिया है, तुम्हारे लिए हम नई दुनिया बना रहे हैं। तो हमारा उस नई दुनिया में बुद्धि नहीं जा रही है, रावण की दुनिया में बुद्धि जा रही है, पुरानी दुनिया में बुद्धि जा रही है। और जब दुख तकलीफ होता है, मच्छर काटते हैं तो अब चिल्लाते हैं, बाबा ये आ गया, ये मच्छर काट लिया, ये हमारे बुद्धि में आ गया, हमारी दृष्टि वृत्ति ऐसी हो गई, हमारे में ये संकल्प आ गया। कहाँ से आया? हम इंटरेस्ट लिया ना, हम गए ना। बाबा तो हमको वहाँ से मना किया कि बच्चे उस रास्ते पर जाना नहीं, उधर तुम देखना भी नहीं, उधर तुम ये नहीं करना, अपनी दृष्टि वृत्ति भी नहीं डालना। भगवान की बात नहीं मानते हैं, और फिर जब तकलीफ होता है, जब संकल्प चलता है तो कहते हैं अरे मेरा एक इतना घंटा, इतना मिनट, इतना सेकंड हमारा व्यर्थ चला गया। रात बाबा ने क्या कहा? 1 सेकंड वर्षों की बराबर है। अब हम इम्पोर्टेंस रखें कि हमारा वैल्यूएबल टाइम कितना है। 1 सेकेंड वर्षों की बराबर है। हम अपने दिल पर हाथ रख के पूछिए अपने आप से, कितना सेकंड हम इधर उधर की बातों में लगा देते हैं, कितना हम अपना टाइम, वर्षों की बराबर की टाइम हम कहाँ कहाँ लगाते हैं। पूछिए अपने आप से, देखो वहाँ से पुरुषार्थ, वहाँ से आपको प्रेरणा मिलती है। अंदर से चर्निंग करिए, सुन करके नहीं, अंदर से जब बैराग आएगा, अंदर से प्रेरणा मिलेगी। देखो आप कैसे, आपका तन मन हेल्थ वेल्थ कैसे बढ़ जाता है। बाबा ने हम बच्चों को सब कुछ दिया है, इतना रहम किया है कि स्वर्ग स्थापना करने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए कोई पहलवान को, कोई अच्छे को, साइंटिस्ट को नहीं ढूंढा है। हेल्दी बनाने के लिए बूढ़ी बूढ़ी माताओं को ढूंढा है जो लकड़ी लेके सारा दिन चल रही है, कोई व्हील चेयर पर चल रहा है, कोई कैसे चल रहा है, उनको बुलाया है कि तुम बच्चे स्वर्ग स्थापना में आओ, तुमको स्वर्ग स्थापना करना है। उनको निमित्त बनाया है। कोई पहलवान को निमित्त बनाया है, कोई धनवान को निमित्त बनाया है, कोई मिल ऑनर को निमित्त बनाया है, कोई लीडर को बनाया है, कोई धर्म नेता को बनाया है, नहीं। साधारण माताओं बहनों को, गांव की माताएं जो जमीन पर बैठी है, उनको बनाया है कि नहीं, तुमको स्वर्ग की स्थापना में मददगार बननी है। हेल्दी वेल्दी इन माताओं बहनों को बना रहा है। क्यों? लोग दुनिया देखे, ये गरीब हैं, गांव के हैं, लेकिन इनके चेहरे पर रौनक कितना है, इनके चेहरे पर खुशी कितनी है। करोड़पति हैं, लाखपति हैं, खुशी नहीं है। आज ये गरीब हैं, पॉकेट में कुछ पाई नहीं है, लेकिन खुशी में नाच रहे हैं। बाबा की प्रत्यक्षता हम बच्चों से होगी, ऐसे होगी। बाबा ने प्रत्यक्षता के लिए करोड़पति को नहीं ढूंढा, हेल्दी वेल्दी लोगों को नहीं ढूंढा, हम बच्चों को ढूंढा है। तो हमारा फर्ज कितना होता है कि हम बाबा को प्रत्यक्ष करें। धुन लग जानी चाहिए, हमको धुन लग जानी चाहिए फरिश्ता बनने का, बाबा को प्रत्यक्ष करने का। कुछ नहीं दिखाई दे, बस खाते पीते चलते, किसी से व्यवहार में आए, किसी से बात करें, इतना सरल हमारा स्वभाव हो, यादगार वो लेकर के जाए। वो कहे जिंदगी में मैं बहुतों से मिला हूं, लेकिन ऐसा व्यक्ति से नहीं मिला। इस तरह से वो कब होगा? जब हम ईश्वरीय नशे में रहेंगे, खुमारी में रहेंगे, लगन में रहेंगे, तो होगा। आज हमारी दादियों को देखो, जानकी दादी को देखिए,
शरीर में कुछ नहीं है, ताकत नहीं है, एनर्जी नहीं है, 103 साल की उम्र हो गई, लेकिन थोड़ा भी एनर्जी होता है तो दादी का क्या संकल्प चलता है, नहीं मेरे को क्लास में ले चलो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, योग कराएंगे, हाथ हिला देंगे, ओम शांति करेंगे। ओम शांति करती है, लहर छा जाता है। होता है या नहीं होता है? क्यों? सारा दिन बाबा की याद में रहती है। उनके पास जाइए तो ये नहीं सुनाई कि मुझे यहाँ दर्द है, मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये तकलीफ नहीं। कैसे हो, ठीक हो, दृष्टि देगी, कारोबार ठीक चल रहा है, कारोबार की चिंता है, यज्ञ की चिंता है, अपने शरीर की चिंता नहीं है। क्यों? शरीर बाबा को दिया है, उसको चिंता है, वहाँ पे वो चला रहा है। उसको पता नहीं है कि दादी 103 ईयर्स की है, तो क्यों दादी को चला सकता है, क्या हम बाबा के बच्चे हैं, हमारे को बाबा नहीं चला सकता है? निश्चिंत रहें, एकदम कुछ भी हो जाए, हम बाबा के हैं, बाबा हमारा है, उसको जैसे चलाना है वैसे चलाए। हम निश्चिंत होकर के उसकी उंगली पकड़ करके चलते रहें। कब तक चलना है उसको पता है, कब तक चलना है, कब तक चलाएगा। हम तो उंगली पकड़े ना। बच्चा, छोटा बच्चा है आपका, आपके उंगली पकड़ के वो चलता है, पूछता है पापा और कितना देर चलना है और कितना कदम चलना है? नहीं, वो खुशी में नाचता रहता है, उछलता रहता है, चलता रहता है। तो हम लोगों को भी खुशी, अरे किसका साथ मिला है, कौन साथ दिया है, कौन उंगली दिया है। कोई भी चारों युगों में आप घूम करके आ जाइए, भगवान की उंगली अभी मिली है। सतयुग त्रेता में हम देवताओं की उंगली पकड़ करके घूमे हैं, द्वापर कलयुग में मनुष्यों की, साधु संतों की उंगली पकड़े हैं। अभी संगम पर भगवान की उंगली पकड़ करके हम चल रहे हैं। तो कितनी नशा होनी चाहिए। भल पाँव में कुछ भी है लेकिन उड़ते हैं, पाँव से चले तब ना हमको पाँव में तकलीफ हो। उड़ रहे हैं, मन उड़ रहा है। तो इतना हमारे अंदर खुशी, उमंग, उत्साह, लगन होनी चाहिए। वाह मेरा भाग्य, वाह वाह मेरा तकदीर, वाह किसकी उंगली पकड़े हैं। थोड़ी नीचे ऊपर अगर हो भी गई तो चिंता नहीं करना है, चिंता करने वाला वो बैठा है। ठोकर लग गया अगर बच्चे को तो फट से उंगली छोड़ा करके गोदी में ले लेगा। ऐसा होता है ना, बच्चा आपका उंगली पकड़ करके चल रहा है, ठोकर लग गया, वो गिर गया, तो अब क्या करेंगे? फट से उसको गोदी में लेंगे। अगर चलते चलते हम बच्चों को कुछ हो भी गया तो क्या बाबा अपने गोदी में नहीं लेगा? गोदी में नहीं लिया है। आज हम गुलजार दादी के पास जाते हैं, रहते हैं, देखते हैं, दादी उपराम है शरीर से। एक दिन हम गए, दादी के सेवा करने वाली बहनें बिजी थी अपने कारोबार में, दादी अकेले बैठी थी। मैं वहाँ कुर्सी लेकर के बैठ गया तो दादी से हमने पूछा कि दादी आपको कोई तकलीफ है? नहीं। आप इतना शांत एकांत में बैठे हैं, कहीं दर्द हो रही है? बोले नहीं। तो आप क्या सोच रहे हैं? तो दादी दृष्टि देती है और कहती है कि भाई दुनिया में बहुत दुख है, लोग बहुत दुखी हैं, अपनी तकलीफ है वो नहीं सोच रही है, दुनिया की तकलीफ को देख रही है, सोच रही है, सकाश दे रही है। तो जब दादी की इतनी श्रेष्ठ भावना है विश्व के प्रति, तो हम किसके बच्चे हैं? हम क्या सीखते हैं? बड़ों से क्या कॉपी किया, क्या सीखा? कुछ भी हो जाए हम दूसरों की चिंता करें, हमारी चिंता करने वाला भगवान बैठा है। दुनिया वालों को कुछ चिंता होती है तो उसकी चिंता करने वाले कौन बैठे हैं? ये मास्टर भगवान बैठे हैं, ये पूर्वज बैठे हैं। बाबा ने कहा कि आप पूर्वज हो दुनिया का। कुछ भी दुनिया में हो रहा है, आज दुखी आत्माएं हैं, आप सुबह उठ करके सकाश दो तो
दुनिया की चिंता हमको करनी है। हमारी चिंता कौन कर रहा है? बाबा कर रहा है, भगवान कर रहा है हमारी चिंता। तो अपने हेल्थ के लिए सोचना है क्या? क्या होगा? अरे सबसे अच्छा होगा, देवता बनने वालों को हम देवताई संस्कार केवल अपने व्यवहार पर, खान पान पर, सोच पर, अपने कर्म पर अटेंशन देना है। श्रीमत के अनुसार कर्म करना है। बाबा ने हम बच्चों को एक एक सेकंड का श्रीमत दिया है। बाबा ने कहा कि मेरे कदम पर कदम रखो, सुबह से शाम तक। बाबा ने करके दिखाया है। कुछ भी हुआ, जग में कोई नीचे ऊपर कितनी पेपर आई है, हम कहते हैं कि हमारा परिवार है, परिवार में सभी ज्ञान में नहीं चलते हैं, कदम कदम पर हमको पेपर आती है। क्या बाबा को सामने पेपर नहीं आई? कितनी बड़ी बड़ी पेपर आया, लेकिन बाबा निश्चिंत रहा। जरा भी संकल्प नहीं चला, ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया। नहीं, बाबा की ये रचना है, बाबा ने रचा है, बाबा का यज्ञ है, बाबा आपे चलाएगा। तो हम भी परिवार में कुछ भी हो जाए, बच्चे कुछ भी कर दें, परिवार वाले कुछ भी करें, हम सकाश दें, हम उनको वाइब्रेशन दें, हम योग युक्त होकर के रहें। मुझे याद आ रहा है, पांडवों की बात सुना रहा हूं। गलती हम लोग करते थे और शाम के क्लास दादी बुलाती थी भाई बहनों को। दादी आकर के दरवाजे से हिस्ट्री हॉल में या मेडिटेशन हॉल में दादी आती थी आगे के दरवाजे से, तो दादी माफ़ी मांगती थी कि दादी माफ़ी चाहती है आप लोगों से कि दादी के होते ये गलती हो गई, ये नुकसान हो गया, ये दादी की भूल है, दादी की कमी है कि दादी के होते नुकसान हो गया। वो ये आकर के डांट नहीं लगाती तो तुमने ऐसे क्यों तोड़ दिया, ये क्यों गलती कर दिया, ये नुकसान क्यों, यह क्या कर दिया। नहीं, गलती हमने की, दादी क्लास में माफ़ी मांगती है। उसी तरह परिवार में गलती बच्चे करें, हमारे सामने अगर गलती बाबा के हमारे बच्चे कर दिए, रिश्तेदार कर दिए, हमको अपनी कमी समझना चाहिए। हम बाबा के उंगली पकड़े हैं, रोज रोज मुरली सुनने जाते हैं, अमृत बेले भगवान से बातें करते हैं, इतनी शक्तियाँ लेते हैं, पावर भरते हैं, और फिर भी हमारे घर में नुकसान हो गया। इसका मतलब कि सुबह का योग हमारा पावरफुल नहीं हुआ, सुबह बाबा से इतनी शांति की शक्ति नहीं ली जो हमारे घर में आज अशांति हो गया, झगड़ा हो गया, कोई जोर से बोल रहा है। अरे इतनी शांति की शक्ति हम सुबह बाबा से ली होती, अंदर हमारे होता, तो हमारे सामने हमारा बच्चा जोर से बोलने का उसको मुख नहीं खुलता। बाबा ने कई बार कहा है ना, कैसा भी वृत्ति वाला आपके पास आए अपनी वृत्ति में लेकर के, ये ऐसा खराब वृत्ति लेकर के आए और आपके सामने आए और आप उसको दृष्टि दो तो उसकी वृत्ति चेंज हो जाए। बाबा ने कहा है कि नहीं कहा? तो क्या केवल बहनों के लिए कहा है? केवल वृत्ति खराब वालों के लिए कहा है? नहीं, हमारे अंदर इतनी पावर हो, इतनी शक्ति हो, अमृत बेले हम बाबा से इतनी शक्ति लें कि कैसा भी कहाँ भी रहें वहाँ किसी प्रकार की अशांति न हो, किसी प्रकार की श्रीमत के विरुद्ध काम न हो, कोई हिम्मत न हो कि हम वहाँ किसी भी प्रकार का ये हो। अगर हो रहा है, मान लो जो घर में हो रहा है, हम बार बार बाबा को आह्वान करें, बार बार बाबा को बुलाएं। परम धाम से हम 10 बार बाबा को बुलाएं, 10 बार 2-2 मिनट योग करें, 5-5 मिनट योग करें, वहाँ का वातावरण चेंज नहीं होगा? सोचो।
आज एक सन्यासी है जो भगवान को नहीं जानता है, घर बार छोड़ करके जंगल में चला गया, उसको पता नहीं है, 7 दिन का कोर्स उसको किसी ने दिया नहीं, आवेश में वैराग आया और जंगल में चला गया, वहाँ गुफा बना लिया, वहाँ एक कुटिया बना लिया और वहाँ लीन में है, भगवान की याद में है। कौन सा भगवान की याद में है वो वही जानता है, लेकिन लीन में है, धुन में है। तो उसके कुटिया का वातावरण शांत हो जाता है। जंगल में उसके कुटिया का वातावरण शांत हो जाता है। हिंसक प्राणी भी आकर के उसके पास बैठ जाते हैं, शेर चीते वहां आकर बैठ जाते हैं, हिंसा भूल जाते हैं। क्या हम तपस्वी आत्माएं अगर तपस्या करें अपने स्थान पर, अपने घरों में, तो घर मंदिर नहीं बनेगा, घर आश्रम नहीं बनेगा। जो अशांत आत्माएं आती है उनको शांति नहीं मिलेगी। आज यहाँ शांति वन में लोग आते हैं, पांडव वन में जाते हैं, ज्ञान सरोवर में जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि यहाँ का वातावरण बहुत पावरफुल है, अलग है। कहते हैं ना, सेंटरों पर, आप जिस सेंटर से आए हैं, सेंटर का वातावरण उस शहर के और मकान और घरों के वातावरण देखिए, अंतर है ना। क्यों? तपस्या के कारण है। हम सब भाई बहनें सेंटरों पर जाकर के सुबह शाम तपस्या करते हैं, वहाँ रहने वाली बहनें सारा दिन तपस्या करती है, वातावरण चेंज हो गया है। तो उसी तरह हम अपने घर का वातावरण इतना पावरफुल योग करें। अरे बुद्धि कहाँ जाएगी, क्यों, किसको देखना है? लोग एक साक्षात्कार हो जाता है तो दीवाने हो जाते हैं। मीरा को साक्षात्कार हुआ, नारद को साक्षात्कार हुआ, तीनों लोक में तहलका मचा दिया। हम बाबा के बच्चे, बाबा इतनी पालना कर रहा है, हम इतने बड़े दादियाँ हमारी पालना कर रही है और हमको नशा नहीं चढ़ता है। केवल उसको साक्षात्कार हुआ, लाइट दिखाई दिया और हम इतनी पालना ले रहे हैं, इतना श्रेष्ठ ब्रह्मा भोजन इतने दिनों से हम खा रहे हैं, नशा नहीं चढ़ रहा है। कौन खिला रहा है? जिस ब्रह्मा भोजन के लिए देवताएं तरसते हैं, वो ब्रह्मा भोजन हम बच्चों को मिल रहा है। नशा नहीं है, नशा होनी चाहिए, धुन लग जानी चाहिए। नहीं, ईश्वरीय धुन में कुछ भी हो जाए, कुछ भी दिखाई न दे, घर में कुछ भी होता रहे, आप इतना तपस्या करिए, आपकी तपस्या से आपके घर मंदिर हो जाए, आश्रम हो जाए। पड़ोसी आए, अशांत आत्माएं आए, बोले गया हमको 2 मिनट बैठने दीजिए, यहाँ बहुत शांति मिल रही है। मधुबन क्यों जानते हैं? मंदिर में लोग क्यों जाते हैं? आपके मंदिर में क्यों जाते हैं? लोगों को शांति मिलती है ना। जब जड़ मूर्ति शांति दे रही है तो चैतन्य मूर्तियां कब शांति देंगे? स्वर्ग में देंगे, वहां तो किसी की जरूरत नहीं होगी। और जरूरत वाले तो परम धाम में बैठे होंगे, परम शांति में होंगे। शांति अभी देनी है। प्रकृति अशांत है, तत्व अशांत है, दुनिया के सारे जीव जंतु अशांत है, सारे मनुष्य आत्माएं अशांत है। अभी शांति की जरूरत है, अभी सुख की जरूरत है, अभी शक्ति की जरूरत है। और वो बाबा हमको सुबह से शाम तक दरवाजा परम धाम का खोल कर रखा है। ऐसे तो नहीं है कि भाई अभी 10 बज गया, अभी दरवाजा बंद हो गया है, शांति आपको नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा, शक्ति नहीं मिलेगी। ऐसा बाबा ने कहा है क्या? 10 बजे हमारा दरवाजा बंद हो जाता है? नहीं, संगम पर 24 घंटा दरवाजा खोल करके बैठा है। बच्चे, जितना शांति चाहिए, सुख चाहिए, पवित्रता चाहिए, आप बाबा से लो और दो। यही करना है ना। बाबा तो कभी ये नहीं किया ना, केवल बाबा से लेना है। कब लेंगे? जब लव में लीन होंगे, 24 घंटा उसी धुन में होंगे, तब होगा ना। जैसे दादियाँ धुन में है, शरीर की आयु कितनी भी बड़ी हो गई, धुन में है, सारा दिन बाबा बाबा और कुछ उनको दिखाई नहीं देता।
मैं दादी के रूम में जाता हूँ, जानकी दादी के रूम में, तो वो जहाँ सोती है सामने बाबा है, साइड में बाबा है, इस साइड में बाबा है, करवट इधर लेंगे तो बाबा ही दिखाई देता है, सामने बाबा दिखाई देता है, लेफ्ट करवट लें तो बाबा ही दिखाई देता है, धुन में है। तो उसी तरह हम लोगों को धुन में रहना है, धुन में नहीं रहे। यही थोड़ी सी घड़ी रह गई है। आप कहेंगे कितना दिन धुन में रहना है, कितना साल तक धुन में रहना है? अरे साल नहीं है, घड़ी है धुन में रहने का, कमाई करने का, योग करने का, बाबा से शक्तियाँ लेने का। बाबा ने पूर्वज बनाया है, इतना हेल्दी बन जाएं, 21 जन्म क्या 84 जन्मों तक हेल्दी वेल्दी रहें, लोगों को प्रेरणा दें। तो प्रेरणा देने का समय तो हमारे को 84 जन्म मिला है, लेने का, हेल्दी बनने का, संपूर्ण बनने का कब समय है? यही घड़ियां है। वो दिन याद आएंगे। यही स्थान है। बाबा 12-12 घंटा 14 घंटा इस स्थान पर बैठ करके बच्चों से मिलते थे। पांडव भवन में 18 घंटा बाबा बैठ करके मिलते थे। वो दिन हम लोग याद करते हैं। ये दिन याद आएगा। आप लोग इतना आराम से बैठे हैं, समय आएगा यहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। तो पहुँचे हैं तो क्यों ना हम तपस्या इतना करें, बाबा से इतनी शक्तियाँ ले लें, बाबा को अपने साथ ले करके जाएं। बाबा अभी चलो मेरे साथ, नहीं तो मैं जाने वाला नहीं हूँ। इतना प्यार हो जाए, हो सकता है ना? हम बाबा को याद करें, बाबा मेरे को याद करे, इतना बाबा से हमारा घनिष्ठ रिश्ता हो जाए, इतना प्यार हो जाए, इतना आज्ञाकारी बने। जैसे आपका छोटा बच्चा इतना आज्ञाकारी है, वो इसको स्कूल आप भेज देते हैं, आपकी आज्ञा को मान करके स्कूल चला जाता है, लेकिन 10 बार याद करती है, बच्चा आया नहीं, बच्चा अभी आएगा, 1 घंटा के बाद आएगा, 10 मिनट में पहुंचने ही वाला है। उसकी तैयारी आप करते हैं। तो उसी तरह बाबा हमारी तैयारी करे, बाबा हमारे इंतजार करे, बाबा हमको ये करे। कब? जब इतना लौ बाबा से होगा तो, इतना लौ हो, इतना प्यार हो। अरे मेरा भाग्य भगवान हमारे साथ, मेरा भाग्य भगवान के हाथ में मेरा हाथ, मेरा भाग्य ये कणा दणा भगवान स्वीकार कर रहा है। आज दुनिया में कोई करोड़पति है, वो एक फैक्ट्री डाल रहा है, आप 10 रुपया ले जाइए, भाई आप बहुत बड़ा फैक्ट्री डाल रहे हो, ये 10 रुपया मेरी मदद ले लो। लेगा? किस नज़र से देखेगा? क्या समझता है मैं भिखारी हूँ, 10 रुपया देने आया है? और भगवान जो सारे विश्व का मालिक है, वो 1 कौड़ी देते हैं, बड़ा खुशी से लेता है। बच्चे तुम्हारी 1 कौड़ी 1 ईंट महल बना करके देंगे। कितनी कमाई है संगम पर, देखो तो सही। 1 कौड़ी महल, 1 ईंट महल मिलता है। तो हम एक घड़ी बाबा से अलग हो सकते हैं, 1 कौड़ी लेकर के वो महल देता है, तो हम 24 घंटा बाबा के साथ रहें, उसी से बातें करते रहें, उसी के साथ खेलें, उसी के साथ खाएं। जो भी तकलीफ हुई है, तकलीफ तो है भी नहीं, जो भी तकलीफ है रू रियान करें, उसको शेयर करें। आपका छोटा बच्चा है, स्कूल से आएगा, कहीं ठोकर लग गई, क्या कुछ भी हो गया, किसी ने कुछ कर दिया, तो क्या करेगा? आकर के मम्मी को सुनाएगा, पापा को सुनाएगा ना। हम बाबा के बच्चे अगर कुछ हो गया तो किसको सुनाने जा रहे हैं? अरे वो बैठा है सुनने के लिए, क्यों ना सुनाएं? वो हमको सजेशन देगा, वो हमको सब कुछ देने वाला है, सब कुछ करने वाला है, कर रहा है, वही चला रहा है। तो हम किसके ये करें? तो 1-1 घड़ी, 1-1 सेकेंड बस धून लगा दे। यही थोड़ी घड़ियां हैं धून लगाने की। सतयुग में धून नहीं लगाएंगे, वहाँ तो मौज से रहेंगे, आराम से रहेंगे। ये घड़ियां धून लगाने की है। इसलिए हम लोगों को बस
कुछ भी नहीं दिखाई दे, दुनिया पुरानी दुनिया कुछ नहीं, ये पुराना शरीर कैसा भी है बाबा की अमानत है। कितना भी खिटपिट करे ये बाबा की अमानत है। बड़ों को हमने देखा कुछ भी है, सेवा में धून है, लगे हुए हैं, सेवा कर रहे हैं। वो ये नहीं कर रहे हैं कि अभी मुझे दर्द है, मुझे ये है, नहीं। अरे हाथ में दर्द है ना, एक राइट हाथ तो ठीक है, चलो राइट से करें, लेफ्ट को दर्द है उसको रेस्ट में दे दें। धून। मैं दादी को नज़दीक रहता हूँ, दादी जानकी को गला खराब हो गई, आवाज़ नहीं निकले, डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने देखा, दवाई दिया और बोला कि दादी आपको रेस्ट करना है, बहुत बोलती है, बहुत क्लास कराती है, तो आपका गला खराब हो गया है। बोल करके चला गया। दादी पूछती है कि डॉक्टर ने क्या कहा? हम बोला कि दादी आपका बहुत क्लास कराते हैं तो आपका गला खराब हो गया है, अभी गला को रेस्ट देना है। बोली कि ठीक है, रेस्ट ही देना है ना, ठीक है। अंग्रेज जा रहे हैं, वो खड़े हैं बाहर, उनको बुलाओ, हम बोलेंगे नहीं, उनको दृष्टि देंगे, टोली खिलाएंगे और उनको विदाई देंगे। ये धून। ऐसा नहीं कि डॉक्टर बोल दिया तो अंग्रेजों को बोल दो, भाई बहनों को बोल दो कि नहीं डॉक्टर बोल दिया है रेस्ट के लिए हम किसी से नहीं मिलेंगे। नहीं, डॉक्टर ने बोला है, आवाज़ नहीं, मुख से नहीं बोलना है। ठीक है, दृष्टि तो दे सकते हैं, आँखों के लिए तो मना नहीं किया कि आँख बंद करके रहिए। हाथ चलाने के लिए तो नहीं बोला है कि हाथ को रेस्ट दीजिए, नहीं। तो बुलाओ। और दादी इतनी पावरफुल दृष्टि दिया और टोली मुख पे खिलाया, अंग्रेज खुशी से आंसू बहाते जा रहे हैं। ये है उमंग, ये सेवा की है लहर। हर परिस्थिति में कुछ भी हो जाए, शरीर का हिसाब किताब है। 84 जन्म लिए हैं, पता नहीं कहाँ हमने भूल किया है कि कहाँ किसके साथ हिसाब किताब है। अब हम अपने घर जा रहे हैं तो चुकतू करके जाना है ना, या लेके जाना है? चुकतू यहीं करना है। तो जब चुकतू यहाँ करना है तो अगर कुछ हिसाब किताब आ गया तो हम क्यों चिल्ला रहे हैं, क्यों एक दूसरे को ब्लेम दे रहे हैं, इनके कारण ये बीमारी हो गई? नहीं, हमारा योग कम है, बाबा के लौ में लीन नहीं है, बाबा से इतनी शक्ति नहीं ले रहे हैं, इसलिए बीमारी हो गई, इसलिए तकलीफ हो गया, इसलिए पेपर आ गया। पेपर आता है आगे बढ़ाने के लिए, ये ना सोचे ये क्यों हो गया। अच्छा हुआ, वेलकम करें। अरे तुम इतना देर से आया, पहले आता, हम पहले हमारा और हेल्थ ठीक था, चलो अभी आ गया तो हम बाबा को इतना याद करें, इतना याद करें। वो देख करके सलामी करके वो चला जाए, तो धून में है, ये तो बाबा की याद में है। इसकी नज़दीक जाते प्रकंपन हो रही है, इतनी लगन हो। अरे भगवान मिला है, लोग साक्षात्कार करके दीवाने धून में चले गए और हमको मिला है, प्राप्ति हो रही है, पालना मिल रही है, इतने श्रेष्ठ स्थान पर बैठे हैं, इतनी श्रेष्ठ कंपनी मिल रही है, परिवार मिला है। कब तपस्या करेंगे? जंगलों में तो कुछ नहीं मिलता है, वाइब्रेशन नहीं मिलती है। यहाँ तो सब प्रकार की वाइब्रेशन है। बाबा के कमरे में चले जाओ, प्रकाश स्तंभ पर चले जाओ, तपस्या धाम में चले जाओ, यहाँ बैठो, यहाँ देखो कितनी वाइब्रेशन है। हम यहाँ आकर के प्रेरणा नहीं ले रहे हैं, कहीं इधर जा रहे हैं, उधर घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लौट के जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे? कितनी जवाबदारी, कितनी चीज़ें छोड़ करके हम आए हैं। कितनी दुखी या शांत हमारे शहर के, एरिया के, गांव के लोग हैं, उनके लिए मैं क्या लेके जा रही हूँ। इससे तो लोग तीर्थ करने जाते थे तो उन लोगों को चिंता होती थी कि नहीं हम तीर्थ से जा रहे हैं, तो उनके लिए प्रसाद लेके आते थे, वो लोग प्रसाद बांटते थे। हम यहाँ प्रभु स्थान पर आए हैं, भगवान के घर आए हैं, क्या लेकर के जा रहे हैं संबंधियों के लिए? इतनी तपस्या करें, इतनी शांति, इतनी शक्ति, इतनी पवित्रता भर करके जाएं कि बोलना नहीं पड़े, नज़दीक लोग आएं और खुश होकर के जाएं, वाइब्रेशन से खुश हो जाएं। हमारे को देख करके उनको प्रेरणा मिले,
कि देखो ये 4 दिन 8 दिन रहे हैं, माउंट आबू से आए हैं, बाबा के घर से आए हैं, मधुबन से आए हैं, तो एकदम बदल गए। उनको प्रेरणा मिले कि नहीं हम भी नेक्स्ट टाइम जाएंगे, हम भी बदल कर आएंगे। परिवर्तन भूमि है, परिवर्तन भूमि में कुछ तो परिवर्तन करें। क्या परिवर्तन किया, क्या परिवर्तन करके जा रहे हैं, ये हम अपने आप से पूछते रहें, बातें करते रहें। नहीं, मुझे परिवर्तन होना है, मुझे परिवर्तन करना है, धुन लग जाए, अपने आप से पूछे, बातें करें। इतना धुन होगा तो ही ये 84 जन्मों का जो संस्कार है, अभी भी हम कंप्लेन करते हैं, क्या करें, मेरा संस्कार है जोर से बोलने का, मेरा संस्कार है गुस्सा करने का, मेरा संस्कार है ये दृष्टिवृत्ति, मेरा संस्कार है ना, देह पर चली जाती है, अलग अलग चली जाती है, लोगों की कमी देखने में चली जाती है। नहीं, कुछ भी होता रहे। बाबा कहते हैं कि बाबा को आंखें नहीं है कि बच्चों को गलती को देखे, भगवान को आंखें नहीं है जबकि वो दुनिया देखता है, और हम बच्चे किसी की गलती को देख रहे हैं, किसी को कमी को देख रहे हैं, किसी की कमी नोट कर रहे हैं। अरे वो पुरुषार्थ में लगा है, परबस है। कोई दलदल में फंसा है तो क्या करते हैं, और उसको फंसाते हैं, या हमको तरस आती है उसको उंगली देते हैं, उसको निकालते हैं। कोई डूबता है उसको उंगली देते हैं, निकालते हैं। तो किसी में कमी है तो कमी अपनी समझ करके उसको योग का दान देना है, बेचारा जल्दी से जल्दी वो बाहर निकल जाए, उसकी कमी खत्म हो जाए। ये है पूर्वज का काम, ये है फरिश्तों का काम, ये है हेल्दी वेल्दी रहने वालों का काम। ऐसा विशाल हृदय। नहीं तो किसी की कमी देखेंगे तो हमारी कमजोरी हो गई ना। तो कमी नहीं देखना है, कमजोरी ये नहीं करना है, बल्कि हमारी आदत ऐसी बना लेनी है, बस ये ईश्वरीय परिवार है, कुछ नहीं, ये मेरा परिवार है। आज किसी की भी कमी अपनी कमी समझ करके हम चलेंगे तो हमारी दृष्टिवृत्ति नहीं जाएगी, गलत कम नोट नहीं कर पाएंगे, आदत संस्कार खत्म हो जाएगी। इतना हम लोगों को तपस्या करना है, इतना लीन है रहना है, इतना बाबा से शक्ति लेनी है, इतनी प्राप्ति करनी है। ये अंत का समय चल रहा है, अंत की अंतिम घड़ी चल रही है। 1 सेकेंड वर्षों का बराबर है, बाबा ने कल भी कहा है। तो हम लोगों को 1-1 सेकेंड कितना इम्पोर्टेंट है, चलना है, उतना मान करके रहना है। ओके, ओम शांति, थैंक यू। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, मुझको इतना सम्मान दिया मेरे लाल
प्यार किया। सांसों में समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें